अंधेरी सुरंग का रहस्य। कथा संक्षेप। अमित और उसकी दोस्त माया को शहर के बीचों बीच एक पुरानी सुरंग का पता चलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह श्रापित है। सुरंग के अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। एक रात अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे सुरंग के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे वे अंदर गहराई में जाते हैं, उनकी भयानक यात्रा शुरू होती है। कहानी की शुरुआत अमित और माया दोनों ही इतिहास के छात्र थे और उन्हें पुरानी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्हें एक पुराने दस्तावेज में एक सुरंग का उल्लेख मिला, जो शहर के अंडरग्राउंड रेलवे निर्माण के दौरान खोजी गई थी। उस सुरंग के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे डरावनी थी कि उसमें प्रवेश करने वाला कभी वापस नहीं आया। अध्याय 1, रहस्यमयी दस्तावेज। एक शाम अमित ने माया को उस दस्तावेज के बारे में बताया। माया, देखो, इस दस्तावेज में एक पुरानी सुरंग का जिक्र है। सुना है उसमें जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। अमित ने उत्सुकता से कहा। माया ने दस्तावेज को ध्यान से देखा। क्या तुम वाकई सोचते हो कि यह सच हो सकता है? उसने पूछा। पता नहीं, लेकिन इसे जानने का मौका क्यों न ले? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 2, सुरंग की तलाश। अमित और माया ने सुरंग की तलाश शुरू की। शहर के पुराने नक्शों को खंगालते हुए उन्हें आखिरकार उस जगह का पता चल गया जहां सुरंग का प्रवेश द्वार था। यह जगह एक पुरानी और ध्वस्त इमारत के नीचे स्थित है। यहाँ है सुरंग का प्रवेश द्वार, अमित ने कहा जब उन्होंने उस पुराने और ध्वस्त दरवाजे को देखा। अध्याय 3, पहला कदम। अमित और माया ने रात को उस सुरंग में जाने का निर्णय लिया जब पूरा शहर सो रहा था। उन्होंने टॉर्च और कुछ आवश्यक उपकरण साथ ली और धीरे धीरे सुरंग के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब ठंडक ने उन्हें घेर लिया। सुरंग की दीवारें जंगली घास और लताओं से ढकी हुई थी। हर कदम के साथ उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। क्या तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? माया ने डरते हुए पूछा। हाँ, लेकिन हम यहाँ तक आए हैं, अब लौटना नहीं है, अमित ने हिम्मत करते हुए कहा। अध्याय 4, अदृश्य खौफ। सुरंग के अंदर और गहराई में जाने के साथ उन्हें अजीबोगरीब छायाएं दिखाई देने लगी। अमित, मुझे लगता है हमें वापस लौटना चाहिए, माया ने घबराते हुए कहा। नहीं माया, थोड़ा और अंदर चलते हैं, शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें इस सुरंग के रहस्य का पता दे। अमित ने उसे शांत करने की कोशिश की। अध्याय 5, अप्रत्याशित खोज। सुरंग के गहराई में उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर कुछ अजीब और रहस्यमयी चिन्ह थे। अमित ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और वे अंदर प्रवेश कर गए। दरवाजे के अंदर का दृश्य उन्हें हिला देने वाला था। दीवारों पर खून के निशान थे और हर जगह मानव कंकाल बिखरे हुए थे। ये क्या है? ये सब कैसे हुआ? माया ने भयभीत होकर कहा। अध्याय 6, भयानक सच्चाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे, लेकिन उसमें लिखी बातें दिल दहला देने वाली थी। डायरी में लिखा था कि यह सुरंग पहले एक पुराने किले का हिस्सा थी, जहां अघोरी साधु अपनी काली तांत्रिक क्रियाओं के लिए लोगों की बलि चढ़ाया करते थे। अध्याय 7, बचने की कोशिश। इस सच्चाई को जानकर अमित और माया ने तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। हमें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, अमित ने घबराते हुए कहा। अध्याय 8, प्रेत आत्माओं का सामना। सुरंग के अंदर उन्हें उन प्रेत आत्माओं का सामना करना पड़ा जो वहां सदियों से कैद थी। वे आत्माएं उन पर हमला करने लगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा, माया ने चिल्लाते हुए कहा। अध्याय 9, अंधेरा और आशा। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें सुरंग का दूसरा छोर दिखाई दिया। वह देखो रोशनी, हम बच सकते हैं, अमित ने उम्मीद भरी आवाज में कहा। अध्याय 10, सुरंग से बाहर। आखिरकार वे सुरंग से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन इस भयानक अनुभव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने यह ठान लिया कि अब वे कभी भी किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे। अंतिम पंक्तियां अमित और माया ने इस भयानक अनुभव को कभी भुला नहीं सके। उन्होंने यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अमित, क्या तुम्हें लगता है कि हम वास्तव में बचे हैं? माया ने एक दिन पूछा। पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक डरावना सपना बनकर रह गया।
समाप्त।